मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना दिया, इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने अवैस करनी को खैरुत ताबईन बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है। मेरे दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हें सीखना है तो आज के मौलाना लोगों से तुम्हें इश्क़ मुस्तफ़ा समझ में नहीं आएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है फारूक़ आज़म से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है अली मुर्तज़ा से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है सहाबाए किराम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम आज़म से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम शाफ़ई से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम हम्बल से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम मालिक से सीखो। और अगर आज इस सदी में तुझे इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है तो अहमद रज़ा से सीखो, आला हज़रत से सीखो, जिसने इश्क़ मोहब्बत में डूब के कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या ये शायर की शायरी नहीं है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये शायर की शायरी इस बुलंदी तक उसके ख्यालात पहुंच ही नहीं सकते हैं, ये सच्चा रसूल का दीवाना ही कर सकता है। अहमद रजा इश्क़ मोहब्बत के पैकर का नाम है, अहमद रजा इश्क़ मोहब्बत के मुजस्समे का नाम है, अहमद रजा अहले सुन्नत के इमाम का नाम है, अहमद रजा रसूल व आले रसूल के बेहतरीन गुलाम का। आला हजरत का इश्क बड़ा जबरदस्त था। आला हजरत इतने अजीम इश्क मोहब्बत वाले थे, जब उनका विसाल बरेली शरीफ में हुआ, क्योंकि इश्क मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूं, जब बरेली शरीफ में उनका विसाल हुआ तो मेरी दादी के सगे चचा हम शबीए गौसे आजम आला तशरफी मियां के चौचा शरीफ में वजू फरमा रहे थे, वजू फरमा रहे थे, आसमान पे देखा तो अपने खादिम से कहा कि मैं देखता हूं खुतबुल इरशाद के जनाजे को फरिश्ते अपने कांधों पे। अहमद रजा खान ने जाहिल सैयद को अपनी डोली पर बैठा के खुद कोहार बन गए, आज फरिश्ते भी उनके जनाजे के कोहार बन गए। डोली उठाई, अहमद रजा की वो निगाह थी। सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अहमद अशरफ जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के पीरो मुर्शिद भी हैं, मामू भी, जब वो मिलाद करना होता था आला हजरत अहमद रजा खां को, तो किचौछा शरीफ से सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अहमद अशरफ को मदू करते थे। तो हजरत अहमद अशरफ जब तकरीर करते थे, खिताब करते थे, तो सारा मजमा बैठ के सुनता था, सारा मजमा मिलाद की महफिल बैठ के सुनता था। आला हजरत हाथ मान करके खड़े होकर सुनते थे। लोगों ने पूछा, अहमद रजा सारा मजमा बैठ के सुनता है, तुम खड़े होकर सुनते हो? कहा, जब मैं देखता हूं सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ तकरीर करते थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर स्टेज पे जलवा फरोज होते हैं, तो अहमद रजा कैसे बैठ जाए। तवज्जो चाहता हूं, यह वाकया बहुत मशहूर है, मैं तवज्जो इसलिए चाहता हूं, आला हजरत कोई सहाबी तो थे नहीं, तवज्जो चाहता, आला हजरत कोई सहाबी नहीं थे कि हुजूर को अपनी माथे की निगाहों से देखा, हुजूर को माथे की निगाहों से इमाम अहले सुन्नत ने नहीं देखा, तो कैसे पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है? कैसे पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है? वो कह सकते थे, जब अहमद अशरफ तकरीर करते हैं तो ऐसा नूरानी चेहरा जलवा फगन होता है, जलवा फरोज होता है, जिसकी नूरानियत किताब में नहीं ले पाता हूँ, खड़े होकर मैं तकरीर सुनता। हालत ने ये नहीं कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अहमद रजा को इसको मोहब्बत के इस मुकाम पे
अल्लाह ने पहुंचा दिया था। इतना फना फिर रसूल थे कि उनकी आंखों में अल्लाह ने वो ताकत दी थी जो नबी को पहचान सके, जो रसूल को पहचान सके। इसीलिए लोग कहते हैं इश्क व मोहब्बत आला हजरत आला। इसलिए हमें कोई भी सिलसिले का हो उसे चाहिए इश्क व मोहब्बत का जाम पीना है तो अहमद रजा खां से सीखे। अहमद रजा बहुत बड़े आलिम थे और उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम। ये सारे मौलाना लोगों के लिए सबक है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम तो थे ही, वो मुजद्दिद थे, मुफक्किर थे, मुदव्विर थे, मुफस्सिर थे, कुतुब इरशाद थे। और उनके अब्बा भी छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बहरुल उलूम थे, इल्म के बहरे ज़खार थे। आजकल किसी मौलाना साहब के अब्बा छोटे मोटे आलिम बन जाए तो अगर वो खुद शायर है तो अपने अब्बा के कसीदे लिखेगा, और नहीं तो हमारे नकीब इजलास मुश्ताक साहब को पकड़ कहेगा मुझमें लिखने की सलाहियत नहीं है, 4 शेर अब्बा के नाम तुम लिख दो, जैसा मैं देख रहा हूं। लेकिन अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी नबी और आले नबी के ऐसे दीवाने थे। अहमद रजा, इमाम अहमद रजा ऐसे आशिक थे नबी और आले नबी के कि एक शेर उन्होंने अपने बेटे की, अपने बाप की शान में नहीं लिखा, एक शेर भी अपने बाप की शान में नहीं लिखा, लिखा तो नबी और आले नबी की। और उनके बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम हज़रत हामिद रजा खां, दूसरे बेटे का नाम मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा खां रजा खां। ये दोनों बड़े जय्यद आलिम थे और इनके बाप तो मुजद्दिद थे। इन दोनों बच्चों ने भी बाप ही के नक्शे कदम पे चले, बाप ही की मोहब्बत का जाम पिया। बाप जिस तरह मोहब्बत करते थे नबी वाले नबी से, बाप जैसे दीवाने थे नबी वाले नबी के, जैसे आला हजरत को मोहब्बत थी वैसे ही उनके बच्चों की थी। किसी बच्चे ने मुफ्ती आजम हो या हुज्जतुल इस्लाम, ये दोनों उनके शहजादे हैं, किसी शहजादे ने एक शेर भी आला हजरत की शान में नहीं लिखा, लिखा तो नबी वाले नबी। याद रखिए इश्क मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, इश्क मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, इश्क मुस्तफ़ा अजीम माया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों याद रखो, नमाज हो कि रोजा हो कि ज़कात हो कि हज हो कि बंदगी हो, इबादत हो, अमाल सालिहा, ये क्या है? जिस्म है, जिस्म। नमाज जिस्म है, रोजा जिस्म है, ज़कात और अमाल सालिहा जिस्म है, जिस्म। शरीर है शरीर, बॉडी है बॉडी। जिस्म की रूह का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बॉडी के सोल का नाम है मुस्तफा जाने रहमान। इबादत जिस्म का नाम है, इसकी रूह का नाम है इश्क रसूल। इसको यूं समझो, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए नाक जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए पैर जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए नाक जरूरी है, जिस्म के लिए मुंह जरूरी है। अगर आंख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? दिमाग नहीं होगा तो कैसे आप सोच सकते हैं? कान नहीं होगा तो कैसे आप सुन सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? आंख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? तो बोलने के लिए जबान जरूरी है, सोचने के लिए दिमाग जरूरी है, सोचने के लिए दिमाग जरूरी है, सुनने के लिए कान जरूरी है, सूंघने के लिए नाक जरूरी है, देखने के लिए आंख जरूरी है। तेरे जिस्म में ये सारे पार्ट्स पाए जाएं, तेरे जिस्म में ये सारे आज़ा पाए जाएं, तेरे जिस्म में ये सारे अंग पाए जाएं, लेकिन तेरे जिस्म में अगर रूह नहीं है, तेरे शरीर में अगर आत्मा नहीं है, तेरी बॉडी में अगर सोल नहीं है, आंख है फिर भी तू नहीं देख सकता है, जबान है फिर भी तू नहीं बोल सकता है, दिमाग है फिर भी तू नहीं सोच सकता है, कान है फिर भी तू नहीं सुन सकता है, हाथ है फिर भी तू नहीं पकड़ सकता है, पैर है फिर भी नहीं चल सकता है। बिला तस्बीह और तमसील नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, हज करना जरूरी है, बंदगी करना जरूरी है, इबादत करना जरूरी है, अमाले सालिहा जरूरी है। लेकिन तमाम इबादत की
बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफ़ा का इश्क जरूरी है, क्योंकि इबादत की रूह का नाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत।